नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के मर्चरी हाउस से। और किस तरीके से तेज रफ्तार कार जो है कि व्यक्ति को टक्कर मार देती है और 48 वर्षीय व्यक्ति जो है जिसकी मौत हो जाती है। परिवार वाले के बेहद जो है उनके लिए दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब उनको सूचना मिल पाती है कि 48 वर्षीय युवक, जी हाँ, जिसके बच्चा एक 12वीं क्लास में था और एक 5वीं क्लास में था, उसकी मृत्यु हो जाती है। जानकारी ये मिल पाई है यमुनानगर के संत निश्चल सिंह स्कूल के सामने की ये पूरी घटना है और परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मर्चरी हाउस की आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं और बेहद ही दुखद और बेहद ही दर्दनाक उस परिवार के लिए हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति चोटिल होने के बाद उसको यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भी लेकर जाता है, जिसकी कार से उससे टक्कर लगी थी और कार यहीं पर ही छूट जाती है। देखना लाजमी होगा क्या कुछ पूरी कार्रवाई होती है। परिवार वाले हमारे साथ ज़रूर मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मौके पर जो है कुशल पाल सिंह भी यहाँ पर आए हैं, सिटी के सब इंस्पेक्टर हैं और पूरी जानकारी जो है लेते हुए आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बड़ा ही मुश्किल और दुखदाई उस परिवार के लिए हो जाता है जिस परिवार का जवान, जी हाँ, कमाने के लिए जो जिंदगी उतर पतर कर रहा था और कहीं ना कहीं मानकपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो है काम किया करता था, वो कहीं ना कहीं आप सबको जानकारी दे दें कि मौके पर जो है परिवार वाले मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ मामला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मेहता है। रमेश जी, क्या कुछ वाकया हुआ था जो मृत हो गए हैं सर उनके साथ? वाकया तो ये अपने काम से शाम को वापस आ रहे थे घर जी, और जैसे ही वो इधर कलिया सब चौक से आगे निकले हैं जी, तो एक कार जो थी उसी साइड से भी आ रही थी और उसके साथ हिट कर दिया कार ने। अच्छा। और एक और मोटरसाइकिल जो थी वो इनसे आगे चल रही थी, उस पर 2 आदमी सवार थे। जी, ये अपना पूरा हेलमेट वगैरह लगा के चलते हैं, तो इनकी मोटरसाइकिल उसमें हिट हुई। अच्छा। जब कार ने इनको हिट किया तो धर्मेंद्र बख्शी की मोटरसाइकिल उस दूसरी मोटरसाइकिल के साथ हिट हुई। जी, वो लोग भी गिर गए और ये भी मौके पे गिर गए। तो उसके बाद उनको मामूली चोटें आई और कार वाले को रोक लिया, फिर पब्लिक इकट्ठी हो गई। तो उसके बाद उनको नियर हॉस्पिटल में ले गए, उनको ड्रेसिंग वगैरह करके फिर इनको वही लोग यहाँ पे लेके आए कार अपनी ही कार में। लेकिन यहाँ जब उन्हें पता लग गया कि ये मृत हो गए हैं तो फिर उन्होंने भागने की कोशिश की और कार स्टार्ट करके जाने की कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हुई और कार को छोड़ के वो भाग गए। सर, क्या कुछ लगता है कि इस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं घर का 12वीं क्लास में बच्चा है, 5वीं क्लास में बच्चा है, बहुत मुश्किल हो गया परिवार उस घर के लिए बहुत मुश्किल है। फादर भी बेड रिटर्न है, काफ़ी कमाने की हालत में नहीं है। फादर तो रिटायर हैं जी, वो तो कुछ पहले से क्या कुछ इंसाफ चाहते हैं आप? क्या कुछ मांग? इंसाफ तो यही है कि जो परिवार के साथ भी इंसाफ हो और वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। कल जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई जो कोऑपरेटिव बैंक है कन्या चौक से आगे, उससे थोड़ा आगे एक्सीडेंट हो गया, एक मोटरसाइकिल का और कार का, और दूसरी मोटरसाइकिल वालों को भी चोट लगी है, जिस पे हम वहाँ मौके पे गए थे। मौके पे मोटरसाइकिल थोड़ी ही मिली थी। उसके बाद हमें पता लगा कि भाई इंजर्ड को उठा करके यहाँ ले आए। यहाँ पहुँचे तो इंजर्ड डेड हो चुका था, जिसका नाम धर्मेंद्र बख्शी था। उनको फिर यहाँ डेड हाउस में रखवाया और मुकदमा दर्ज करके गाड़ी कब्जे में ले ली गई है, जिससे एक्सीडेंट हुआ था। बाइक और गाड़ी दोनों ही कब्जे में है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयास करे थे कि किस तरीके से, जी हाँ, एक परिवार के चिराग बुझ जाते हैं और लगभग जिसकी उम्र, जी हाँ, 48 वर्ष बताई जा रही है और बेहद दुखद हो जाता है उस परिवार के लिए। परिवार वालों का कहना है कि पापा की उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बेटे के एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से जो परिवार पर कहर टूट चुका है। खैर, मौके पर सिटी के जो हैं सब इंस्पेक्टर आपको जानकारी दे दें कि कुशल पाल सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जानकारी ली और उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से कि, जी हाँ, 12वीं और 5वीं क्लास में पढ़ने वाले के पिता की जो है निर्मम मौत हो जाती है। सड़क हादसे का कहर बनकर टूटता है और परिवार पर, जी हाँ, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और जब जानकारी ये मिल पाती है तो घर में कोहराम सा मच जाता है। कोहराम मचना इसलिए लाजमी होता है जिस परिवार का दाना पानी करने वाला, जिस परिवार का गुजारा करने वाला, जिस परिवार को ज़िंदगी भर के लिए गुजर बसर करने के लिए सोर्सेज प्रोवाइड करने वाला, घर का चिराग, जी हाँ, घर का बेटा जो है मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है,
तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। कहीं ना कहीं देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ होगा। और तेज़ रफ्तार के मामले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिट एंड रन केसेस में कोई ज़्यादा कार्रवाई देखने को नहीं अमल में आती है और कुछ लॉज भी बेहद बदलने की ज़रूरत है। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त। बने रहा IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।